अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज बेसिकली जिस तरह आपने मैच में बताया कि कोयटा और इस्लामाबाद का है, हाँ। तो बेसिकली मैं तो इंडिविजुअल्स में से लाहौर के साथ तो मोस्टली हूँ। ओके। लेकिन जो अभी तक जो मैंने कोयटा की परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसके अंदर जहाँ तक मेरा जा रहा है डाउट कि आपको क्या लगता है कि उनको अभी और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, जिस तरह अभी उनकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस जो जा रही है। कितने पैसे देंगे अगर जवाब का सवाल आई थिंक हर टीम को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। जिस तरह उनके फॉरनर प्लेयर्स हैं ना, वो स्पिनर्स पे इतना अच्छा नहीं खेलते, जैसे राइली रोसो है और जेसन रॉय है। ये कोयटा ग्लेडिएटर के वो दो ऐसे प्लेयर हैं जो अमाद वसीम और शदाब उनके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अगर इस वक्त शदाब स्मार्ट होगा तो वो अपने ओवर और अमाद के ओवर इन 2-3 प्लेयरों के लिए ज़रूर रखेगा। ये छोटी छोटी टैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो आपको मैच के अंदर बहुत हेल्प आउट करती हैं। आई एग्री ऑन दैट वेरी मच, लेकिन मैं यू डिसएग्री जो आपने दोबारा कहा, यानी जब बंदा कहते हैं ना आई एग्री यानी लेकिन जब कहते हैं ना बंदा टोटली एग्री विद यू लेकिन लेकिन जो होती है ना वो डाउट होती है। आप बता दें डाउट शुरू कर मेरा डाउट अब शायद आपका डाउट क्लियर कर देगा। डाउट क्लियर कर दिया वैसे। सो मेन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह एक की ऑब्जर्वेशन जो माशाल्लाह आप ज़्यादा क्रिकेटर हैं तो आप रह भी चुके हैं माशाल्लाह, शायद भाई भी रह चुके हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको की मेन जो अभी उनको जो अपनी जो मेंटेन करनी चाहिए वो क्या चीज़ होनी चाहिए, बॉलिंग के ऊपर या फिर बैटिंग के ऊपर ज़्यादा? पहली बात तो है कि आपने जैसे ख़वातीन से एज नहीं पूछते तो पुराने क्रिकेटर को ये नहीं कह सकते कि रह चुके हैं। हमें जब कोई कहते हैं ना रह चुके हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। I'm sorry on that. I'm really sorry on that. खेल रहे हैं और शायद तो अभी खेल रहे 50 नहीं किया सिंध लीग में देखा सबसे ज्यादा खूबसूरत 50 किया। मैं तो आपको सू कर दूंगा इस बात के ऊपर कि आपने कह दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सर आपसे है। सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैप्टन बनने के लिए क्या ज़रूरी है, फेम या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस आपका अगर जवाब दिया जाए, परफॉर्मेंस बहुत करती है और परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी ऑनेस्टी और ऑनेस्टी जो ऑनेस्ट पर्सनैलिटी होती है ना, जो अपने बारे में नहीं सोचता बंदा टीम के बारे में सोचता है, वो कप्तान होता है। कई दफ़ा आपकी परफॉर्मेंस भी इतनी इफेक्ट नहीं करती। परफॉर्मेंस से ये होता है कि आपके जो टीममेट्स होते हैं ना वो आपकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट से देखते हैं आपको। मगर परफॉर्मेंस के साथ अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं हो, ऑनेस्टी नहीं होगी, तो फिर ऑनेस्टी ना होना तो फिर थोड़ी देर के लिए लोग आपकी इज्जत करते हैं, फिर पीछे पीछे बाद में बातें करने शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक ऑनेस्ट और अपनी परफॉर्मेंस दोनों ये मैच बहुत करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब कोई भी कप्तान अच्छी बात ऑनेस्ट बात करेगा अपनी टीम वालों को तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। और ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। बाकी वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो कोचेज़ का काम होता है या सीनियर प्लेयर का काम होता है उसकी हेल्प करना। बट कप्तानी में 2 चीज़ें, परफॉर्मेंस, सेल्फ परफॉर्मेंस और ऑनेस्टी, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लाला से पूछना चाहोगे कोई सवाल? नहीं, मेरा क्वेश्चन मुशी भाई से है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनको पैसे दे के बुलाया आज, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने क्लब लेवल पे जाके बच्चों की हेल्प की है, तो कभी कोई ऐसा टैलेंट आपकी नज़र में आया जिसको कभी मौका ना मिला हो? बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे। हमारे दौर में हमारे साथ इतने लड़के खेला करते थे कि जो हमसे बहुत अच्छे थे और हम उनको बड़ी रश्क भरी निगाहों से देखा थे। मैं, इंजमाम, वकार, हम अंडर 14 से इकट्ठे खेले हैं क्लब में। तो आप यकीन मानिए कि कई प्लेयर ऐसे होते थे हमारे साथ जो हमसे बहुत अच्छे होते थे मगर वो खेल नहीं सके। और आपके इस क्वेश्चन पे मैं लगे जितने भी यूथ सुन भी रही है वो इसलिए नहीं खेल सके, वो जो लोग बात को सुनने का, अपने कोच का, उस्ताद की बात को सुनने का, सीनियर की बात को सुनने का हक अदा नहीं करते ना, उनको समझ नहीं आती। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि यू हैव टू बी ए वेरी गुड लिसनर। और लिसनर जो अच्छे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, और अल्लाह उनको नॉलेज सीख कर देते हैं, बता देते हैं। तो आपका क्वेश्चन, कई लोग जो होते हैं ना वो अपने टैलेंट के गुमान पे, अपने अपनी जो परफॉर्मेंस अर्ली ऑन होती है उसके ऊपर ना उनका दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, उसकी वजह से वो फिर पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। सो यू बिकम हम्बल, यू बिकम गुड लिसनर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, हाफ ऑफ एजुकेशन डन इफ़ यू थिंक यू डोंट नो एनीथिंग। ला इल्मी ज़ाहिर करना आधा इल्म है। जो क्रिकेटर, जो स्पोर्ट्समैन, जो आदमी ये समझेगा उसके इम्प्रूवमेंट का लेवल हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ना शायद सर से है कि एज अ कैप्टन आपको जो सा वो रूड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, आपकी टीम कैसे टैकल कर सकते टीम को? आप अब रूड हो गए, पोलाइट हो गए। वेरी गुड क्वेश्चन।
देखें, अब 5 उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती है। आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर 5-6 लोग हैं तो हर एक का डिफरेंट तरीका होता है समझाने का उनको। कुछ लोग होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं, काम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इज्जत देते हैं तो वो इज्जत से काम कर जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा डंडे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो आपका एक तो आपकी जो मुशी भाई अभी कप्तानी की बात कर रहे थे, सबसे पहले कप्तान की रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट आती है ऑनेस्टी के साथ, इंसाफ के साथ आती है। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं कि आप लीडर के अंदर होनी चाहिए, और लीडर को सबको अपने साथ लेके और बैलेंस्ड, वेल बैलेंस, क्योंकि कप्तान के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, पर टीम की भी होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है, इसने मीडिया को और प्रेशर्स को लेके चलना होता है। तो सबको बैलेंस करके आप चीज़ों को लेके चल सकते हो। आप प्यार मोहब्बत से भी काम ले सकते हैं, डंडे से भी काम ले सकते हैं। बिल्कुल। लाला, वैसे आपसे आपके प्लेयर्स डरते ज़्यादा थे या दोस्ती ज़्यादा थी? अच्छा सवेरा, मैं क्योंकि आप वो वाली बात है ना कि आप किसी को इज्जत देते हो तो आपको इज्जत मिलती है। मैं अपने प्लेयर्स के लिए, अपने लड़कों के लिए बहुत लड़ा हूँ, बोर्ड से भी बहुत लड़ा हूँ, कोचेस से भी बहुत लड़ा हूँ। इसलिए वो लड़के मेरे लिए ग्राउंड के अंदर जान लगाते थे, एफर्ट करते थे वो लड़के मेरे लिए। तो जाहिर बात है उनको मैं साथ लेके भी चलता था, और जूनियर लड़कों से ख़ास तौर पर मैं मशवरा लेता था। मशवरा इस तरफ इसलिए लेता था ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें, अपने आप को टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझे कि कप्तान आ रहा है, हमसे भी बात कर रहा है, अच्छा बड़ी बात है, क्योंकि बाकियों को, सीनियर्स को तो मैं लेके चलता ही था। तो आप इज्जत करते हैं, और बाकी जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती थी किसी से तो वो जाहिर बात है, अब हर एक का अपना अपना तरीका होता था। इज्जत देने से सवेरे इज्जत मिलती है आपको। बेशक बेशक, ये तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। बट अब जिस तरह हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं लाला, 3 मैचेस में शिकस्त। मुल्तान सुल्तान को देखें तो ठीक है, मुल्तान सुल्तान के पास एक सबसे बड़ा एज ये है कि वो मुल्तान में ही खेल रहे हैं अभी। जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे वो क्या परफॉर्मेंस देंगे वो। मगर लाहौर ने अपने घर में भी खेला, वहाँ पे भी मैच नहीं जीत सके। अवे मैच पे आए, अवे मैच भी नहीं जीत सके। खतरे की घंटी तो बजना शुरू हो जानी चाहिए। बजना क्या शुरू हो जाए, बज गई है सवेरा। खतरे की घंटी बज गई है उनकी। और अगर देखें, अब 2 साल से जीतते हुए आ रहे हैं, अगर वाकई इतने तगड़े हैं और चैंपियंस रह चुके हैं तो चैंपियंस तो फिर कमबैक कर सकते हैं ना। ऑस्ट्रेलियंस की मिसाल हमारे साथ है ना, और किस तरीके से कमबैक वर्ल्ड कप में उन्होंने की है। तो जो चैंपियंस होते हैं वो कभी भी कमबैक कर सकते हैं। वो कमबैक करना कैसे है, किस वक्त पे करना है, ये टीम मैनेजमेंट और कप्तान और प्लेयर्स का, पूरी मैनेजमेंट का रोल है कि किस तरीके से अपनी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस को दोबारा, क्या वो चीज़ें थी, क्या वो किया था उन्होंने जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर कंसिस्टेंसी रही थी। असल जो चीज़ है, असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस PSL के अंदर वो टीम जीतेगी जिसकी सबसे अच्छी फील्डिंग होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है कि चैंपियन लोग जो होते हैं ना, इंडिविजुअली भी और टीम भी, वो तभी उनका पता चलता है जब बुरा टाइम शुरू होता है। यहाँ पे शाहीन की कैप्टनसी को अगले 3 मैचों में हमें बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। अगर हार जीत अलग कर दे, बॉडी लैंग्वेज से टीम को कैसे लेके चलता है, शाहीन के लिए ये बहुत टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि कप्तान के इख्तियार में नहीं होता हार जीतना, मगर टीम को लेके चलना ये कप्तान के हाथ में होता है। इसकी मिसाल मैं रिजवान की भी दूंगा कि जब 4 मैच लगातार मुल्तान सुल्तान हार के जीत गया था फाइनल, वो इसकी वजह पता की थी, एवरी टाइम ही यूज्ड टू स्पीक इन द मीटिंग, ही ऑलवेज से दैट चैंपियन डू दिस, चैंपियन डज दिस, चैंपियन डू दिस, चैंपियन डज दिस। और ये लफ्ज़ बार बार कहने से ना, कई दफ़ा जो अंदर हमारे जैसे बैठे होते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं, वो कहते हैं कि यार कैसे जीत सकते हैं, 4 मैच तो हार गए हैं। मगर वो जो कप्तान का बिलीव होता है ना, वो फिर प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होता है। आई थिंक शाहिद ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि अगर 2 साल जीते हैं और चैंपियन बन के दिखाए हैं, तो अब चैंपियन की तरह वापस आएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि वाकई ये चैंपियन लोग हैं। बिल्कुल, वाकई चैंपियन लोग। शाहिद भाई, कल इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। अभी मुशी भाई कह रहे थे कि इसका नंबर कोई एक सेट होना चाहिए ताकि वो जहनी तौर पर भी तैयार हो। इनको तो ये भी लगा है शायद कल वो कुछ गुस्से में था कि विली को उससे ऊपर भेजा गया है। तो आप उनकी बैटिंग को कल किस तरह से देखते हैं? टॉप बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने रन्स किए, और दूसरा उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, कोई बैटिंग ऑर्डर, ऐसे प्लेयरों की बैटिंग ऑर्डर ये फ्लेक्सिबल है।
ये टीम के अंदर जहां कप्तान और टीम को जरूरत है क्विक रन्स की, जाएं और अपने रन्स करके आए। इससे पहले भी इन्होंने की है। एक्सक्यूजेस ना हो कि एवरेज 10 रन की होगी, 15 रन की, तब हमारी बैटिंग आती है। आप जिस तरह के प्लेयर हो, आपके लिए 12-13 रन का ओवर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही वही है, आपकी पोजीशन ही वही है। तो इसमें एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि बैटिंग नंबर ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ टीम की और कप्तान की क्या रिक्वायरमेंट है आपसे, वो जाएं और अपना डिलीवर करके एक ही माइंडसेट के साथ खेलें आप।